दोस्तों, अगर आज हम इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें तो हमें एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव तस्वीर देखने को मिलती है। आज इंडिया के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन लोगों ने अपना सफर किसी बड़ी फैक्ट्री या करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट से शुरू किया है। दोस्तों, आज इंडिया को पूरी दुनिया स्टार्टअप नेशन के नाम से जानने लगी है। हर दिन आपको मार्केट में नए नए स्टार्टअप देखने को मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। आज हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सिर्फ नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो उसके पास सब कुछ नहीं होता। किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, किसी के पास इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज नहीं होती, किसी के पास मार्केट एक्सपीरियंस नहीं होता और किसी के पास सही गाइडेंस नहीं होती। इन सब कमियों के बावजूद एक चीज़ जो हर नए एंटरप्रेन्योर के अंदर ज़रूर होती है, वो है जज्बा। खुद का कुछ करने का जज्बा, अपना बिजनेस खड़ा करने का जज्बा और दूसरों को रोज़गार देने का जज्बा। इसी वजह से जब भी कोई नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए जो कम खर्च में स्टार्ट हो, कम रिस्क वाला हो, मार्केट में जिसकी डिमांड हो और फ्यूचर में अच्छा ग्रो करे। बहुत से लोग तो ऐसे बिजनेस की तलाश में रहते हैं जो ज़ीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही स्मॉल स्केल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम में मार्केट में चल भी रही हैं और आगे चलकर और ज़्यादा ग्रो करने की पूरी संभावना रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। पहला, योगा सेंटर। दोस्तों, आज के टाइम में हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ बन चुकी है। लोग अब सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अपनी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। इसी वजह से योगा का ट्रेंड इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ा है। योगा सेंटर खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, स्टाफ कम लगता है और रेगुलर मेंबरशिप से स्टेबल इनकम आती है। अगर आपके पास योगा की नॉलेज है या आपने योगा का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप घर से भी योगा क्लास शुरू कर सकते हैं और बाद में उसे एक प्रोफेशनल योगा सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, केटरिंग बिजनेस। दोस्तों, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर कॉर्पोरेट इवेंट, खाने के बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता। यही वजह है कि केटरिंग बिजनेस की डिमांड पूरे साल बनी रहती है। इस बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाने का टेस्ट और क्वालिटी। अगर लोगों को आपका खाना पसंद आ गया तो आपको बार बार ऑर्डर मिलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से काम बढ़ेगा और आपका ब्रांड अपने आप बनेगा। शुरुआत में आप छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़े इवेंट कवर कर सकते हैं। तीसरा, ट्रैवल एजेंसी। दोस्तों, लोग कितना भी बिजी क्यों ना हो जाएं, घूमना कभी बंद नहीं होता। फैमिली ट्रिप, हनीमून, धार्मिक यात्रा और इंटरनेशनल टूर, ट्रैवल हमेशा चलता रहता है। ट्रैवल एजेंसी का काम सिर्फ टिकट बुक करना नहीं होता, बल्कि पूरा टूर प्लान करना, होटल और ट्रांसपोर्ट अरेंज करना और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। अगर आप सही सर्विस देते हैं तो ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला बिजनेस है। चौथा, फास्ट फूड शॉप। दोस्तों, आज के टाइम में फास्ट फूड हर उम्र के लोगों को पसंद है। छोटे बच्चे हों या बड़े लोग, सभी को कभी ना कभी फास्ट फूड खाने का मन तो करता ही है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप छोटी स्टॉल से भी शुरुआत कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू हो जाता है और अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो कस्टमर खुद ब खुद आते हैं। बहुत से बड़े कैफ़े और ब्रांड्स की शुरुआत स्ट्रीट फूड से ही हुई है। पांचवा, चॉकलेट कैफ़े। दोस्तों, चॉकलेट हर उम्र के लोगों को पसंद होती है। आजकल मार्केट में सिर्फ चॉकलेट बेचने वाले नहीं, बल्कि चॉकलेट एक्सपीरियंस देने वाले कैफ़े ज़्यादा चल रहे हैं। चॉकलेट कैफ़े में अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट, चॉकलेट डेजर्ट और चॉकलेट ड्रिंक्स लोग बैठकर एंजॉय करते हैं। ये बिजनेस खास तौर पर यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। छठा, फिटनेस प्रोग्राम। दोस्तों, आज हर इंसान फिट रहना चाहता है। जिम जाना, पर्सनल ट्रेनिंग लेना और ऑनलाइन फिटनेस कोर्स ज्वाइन करना अब आम बात हो गई है। अगर आपके पास फिटनेस की सही नॉलेज है, लोगों को मोटिवेट करने की स्किल है, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फिटनेस प्रोग्राम चला सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। सातवां, वन प्रोडक्ट रेस्टोरेंट। वन प्रोडक्ट रेस्टोरेंट का मतलब है कि आप एक ही चीज़ में मास्टरी हासिल करें, जैसे सिर्फ मोमोज, सिर्फ डोसा या सिर्फ बर्गर। इसका फ़ायदा ये है कि खर्च कम होता है, ऑपरेशन आसान रहता है और ब्रांड पहचान जल्दी बनती है। आठवां, वेबसाइट सिक्योरिटी सर्विस। दोस्तों, आज का ज़माना डिजिटल है। हर बिजनेस की वेबसाइट है और हर वेबसाइट को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है।
हैकिंग, वायरस और डेटा चोरी से बचाने के लिए लोग वेबसाइट सिक्योरिटी सर्विस लेते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो ये एक हाई डिमांड डिजिटल बिजनेस है। 9वां, डेटा बैकअप सर्विस। आज डेटा सबसे कीमती चीज बन चुकी है। कंपनियां और इंडिविजुअल्स अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। डेटा बैकअप सर्विस में आप लोगों का डेटा सेफ तरीके से स्टोर करके उसके बदले पैसे चार्ज करते हैं। ये बिजनेस आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। 10वां, सीसीटीवी और सर्विलेंस बिजनेस। आज सिक्योरिटी हर जगह ज़रूरी हो गई है। घर, दुकान, ऑफिस, गोदाम, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। 11वां, मसाज और वेलनेस सेंटर। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में लोग अपने शरीर और दिमाग दोनों को रिलैक्स करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक और थेरेपी बेस्ड मसाज सेंटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 12वां, होम इम्प्रूवमेंट सर्विस। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, रिपेयर, पेंटिंग। लोग अब अलग अलग लोगों को बुलाने की बजाय एक ही जगह से पूरी सर्विस चाहते हैं। इसलिए होम इम्प्रूवमेंट सर्विस एक बहुत अच्छा बिजनेस बन चुका है। 13वां, चिल्ड्रन एजुकेशन सर्विस। पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर कभी समझौता नहीं करते। ट्यूशन्स, लर्निंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। 14वां, सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट। आज एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में वेबसाइट, ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर आपके पास स्किल है तो ये एक हाई इनकम बिजनेस बन सकता है। 15वां, कंसल्टिंग सर्विस। अगर आपके पास किसी भी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कंसल्टिंग सर्विस देकर लोगों की मदद कर सकते हैं और इसके बदले अच्छी फीस चार्ज कर सकते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, ये सभी बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जो लो या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है सही रिसर्च, सही प्लानिंग और सही एक्शन। अगर आपको इनमें से किसी भी बिजनेस के बारे में सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।